शांत खेतों के बीच छिपा हुआ भारत के पंजाब के पूर्वी हिस्से में एक छोटा सा गांव बसा है, जहां सुबह अक्सर हल्की सी धुंध की चादर ओढ़कर आती है। ऊपर से देखने पर यह धरती बड़ी सलीके से सजी हुई लगती है। हरे रंग के अलग अलग रंगों में रंगे खेत लंबी सीधी आयताकार रेखाओं में फैलते हुए, मानो समय ने इन्हें बहुत प्यार से आकार दिया हो। ये खेत जैसे खत्म ही नहीं होते और इनके बीच बस पतली पतली पगडंडियां इनकी लय को हल्के से तोड़ती हैं। चारों ओर एक सुकून भरा ठहराव है। यहां हर चीज अपनी ही रफ्तार से चलती है और यहां की जिंदगी घड़ी की सुइयों से ज्यादा मौसमों के इशारों पर चलती है। इन्हीं खेतों के बीच कुछ सादे से घरों का एक छोटा सा समूह चुपचाप ठहरा हुआ सा दिखता है, जैसे वह हमेशा से इस धरती का हिस्सा रहा हो। इसी खूबसूरत दृश्य के बीचों बीच एक छोटा सा गांव का तालाब है, शांत, स्थिर और अक्सर अनदेखा सा रह जाने वाला। लेकिन गांव की रोजमर्रा की जिंदगी का बहुत अपना सा हिस्सा। साल के ज्यादातर समय यह तालाब यूं ही शांत पड़ा रहता है और अपने भीतर उसी सुकून को समेटे रहता है जो इसके आसपास पसरा हुआ है। यह कहानी है फेमस मोटे माजरा तालाब और उसके आसपास की दुनिया की। हालांकि इस तालाब से जुड़ा कोई ऐतिहासिक किस्सा नहीं है और बहुत से लोगों के लिए यह बस एक साधारण सा तालाब है, लेकिन इस इलाके के प्रकृति प्रेमियों के लिए यह जगह बेहद खास मायने रखती है। वे साल के लगभग हर मौसम में यहां आते रहते हैं। इस जगह के खास होने की वजह है इस तालाब की पक्षी विविधता, एवियन बायोडायवर्सिटी। यह तालाब सिर्फ पानी का एक ठिकाना नहीं रह जाता, यह अपनी ही एक छोटी सी दुनिया बन जाता है। साल भर स्थायी पक्षियों की मौजूदगी इस जगह के आसपास बनी रहती है। ईग्रेट्स उथले पानी में बहुत सावधानी से कदम रखते हुए दिखाई देते हैं। कई अन्य वेडर्स की तरह अक्सर ईग्रेट्स फुट स्टरिंग टेक्निक अपनाते हैं, यानी एक पैर से पानी को हल्के हल्के हिलाते हुए आगे बढ़ते हैं, जिससे छिपे हुए छोटे जीव खुद बाहर आ जाते हैं। वाटर हेन्स सरकंडों के बीच धीरे धीरे भोजन तलाशती फिरती है। पेंटेड स्टॉर्क्स छिछले पानी में बड़ी शालीनता से चलते हुए अपना भोजन खोजते रहते हैं। और छोटे व बड़े कॉर्मोरेंट बार बार पानी में गोता लगाते हैं और अगले शिकार की तलाश में एक पल में नजर से ओझल हो जाते हैं। कॉर्मोरेंट्स के पंख पूरी तरह वाटरप्रूफ नहीं होते, इसलिए इन्हें अक्सर किसी टहनी या बैठने की जगह पर धैर्य से बैठे हुए देखा जा सकता है, पंख पूरी तरह फैलाए हुए, खुली हवा में उन्हें सुखाते हुए, धूप में अपने शरीर को गर्माते हुए, ताकि अगली डुबकी के लिए फिर से तैयार हो सके। यहां उस समय हलचल की कोई कमी नहीं रहती जब ये पक्षी अपने शिकार की तलाश में जुटते हैं। पानी की उथली गहराई उन्हें हर हरकत को करीब से देखने का मौका देती है। पूरे मौसम भर मछलियां यहां अच्छी संख्या में उपलब्ध रहती है, जिस वजह से यह तालाब इन वेडर्स के लिए भोजन का एक समृद्ध और भरोसेमंद ठिकाना बन जाता है। इसी छोटे से तालाब में हर पल एक नई कोशिश, एक नई चाल और जीवित रहने की कहानी चलती रहती है। गांव वालों के लिए
यह तालाब उनकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। यहां सिर्फ जानवर ही पानी पीने नहीं आते, अक्सर लोग भी सुबह की सैर करते, किनारों पर बैठते, बातें करते, किस्से साझा करते और दिन भर की खबर लेते दिखाई देते हैं। बहुतों के लिए यह तालाब हमेशा से यहीं रहा है, शांत, स्थिर और भरोसेमंद। लेकिन जैसे जैसे मौसम बदलने लगते हैं, वैसे वैसे यहां आने वाले मेहमान भी बदल जाते हैं। गर्माहट धीरे धीरे कम होने लगती है, हवा हल्की और ठंडी महसूस होने लगती है और तालाब एक शांत बदलाव के दौर में प्रवेश करता है। सर्दियों की पहली आहट के साथ ही दूर दराज से झुंडों का आना शुरू हो जाता है। कुछ पहाड़ों के पार से आते हैं तो कुछ नदियों और खुले आसमान का पीछा करते हुए कई दिनों का सफर तय करके यहां तक पहुंचते हैं। ऐसी जगहों की ओर खिंचे चले आते हैं जहां उन्हें आराम मिल सके, भरपूर भोजन मिल सके और वे खुद को सुरक्षित महसूस कर सकें। इन सर्दियों के मेहमानों में ग्रीन विंग्ड टील भी अपनी अलग सी कोमल सुंदरता लेकर आते हैं। ये अक्सर भोजन करते समय हल्के से आगे की ओर झुकते हैं, उनकी पूंछ ऊपर उठ जाती है और कुछ पल के लिए पैर हवा में दिखते हैं। फिर अगले ही पल वे फिर से तालाब की शांति में घुल से जाते हैं। दुनिया के सबसे ऊंची उड़ान भरने वाले पक्षियों में से एक बार हेडेड गीज हर सर्दी में अपना रास्ता ढूंढते हुए यहां पहुंच जाते हैं। सर्दियों में आने वाले मेहमानों में बार हेडेड गीज की बात ही अलग है। पानी पर बेहद सुकून भरे और सुंदर और उड़ान में सचमुच अद्भुत ये पक्षी हिमालय को पार करके कड़क ठंडी हवाओं और पहाड़ों की पतली हवा से जूझते हुए यहां तक पहुंचते हैं। कूट्स भी बड़ी तादाद में यहां इकट्ठा होने लगते हैं। यूरेशियन स्पूनबिल्स उथले पानी में बड़े संतुलन और नजाकत से चलते हैं और नॉब बिल्ड डक्स के झुंड तालाब के ऊपर शांत भाव से फैलकर बैठना पसंद करते हैं। यूरेशियन मूरहैन पानी पर एक सहज आत्मविश्वास के साथ चलती है। रडी शेल्डक अपने गेरुए नारंगी रंग से दृश्य में एक गर्माहट सी भर देती है, जबकि नॉर्दर्न शवलर अपनी चौड़ी और अलग पहचान वाली चोंच के कारण फौरन नजर आ जाता है। ये तो बस कुछ मौसमी मेहमान हैं जो सर्दियों के दिनों में इस तालाब को जीवन, हलचल और शांत सुंदरता से भर देते हैं। कुछ महीनों के लिए यह छोटा सा गांव का तालाब इन प्रवासी मेहमानों का घर बन जाता है, एक शांत, सुरक्षित सा आश्रय जहां चारों ओर आवाजें गूंजती हैं। लेकिन जैसे ही मौसम फिर करवट लेने लगता है, वे चुपचाप आगे बढ़ जाते हैं। और तालाब धीरे धीरे एक बार फिर अपनी पुरानी शांति में लौट आता है, चुपचाप इंतजार करता हुआ कि अगली सर्दी में यह सिलसिला फिर एक बार लौटेगा। आकार में छोटा लेकिन जीवन से भरपूर यह तालाब हमें याद दिलाता है कि नेचर की असली खूबसूरती सिर्फ विशाल दृश्यों या लैंडस्केप्स में ही नहीं, बल्कि ऐसी शांत जगहों में भी बसती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे भी ऐसा ही जानकारीपूर्ण कंटेंट आप तक पहुंचता रहे।